आदर तो अदाब नमस्कार अभिनंदन भाइयों बहनों, आभार। आप सभी का स्वागत है मैं चैनल अमिताभ पर। बच्चन आज आपका वाली स्वागत चैनल करता के हूँ बहुत और शुरू सब्सक्राइब करता वीडियो को भी लाइक हूँ। करना। अब बढ़ता है कौन सीरीज की बनेगा ओर। खरोड़। तो यहाँ पे एक इंसान दिखाया जाता है, ऑब्वियसली जानवर नहीं होगा, तो यहाँ पे तारीफ करते हुए बोल रहा होता है। अगर कोई इंसान मेरे से यहाँ पे मिसेस सिहारा के बारे में पूछे तो मैं उसको बस एक ही जवाब दूंगा, जो जवाब सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। और वो जवाब ये है कि वो यहाँ पे सनशाइन फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वेल्दी क्लैन है इस पूरी जगह पर। और वो फेमस इतने ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ। गांव गांव गली गली का हर एक बच्चा उनके बारे में जानता है। और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरिंग बंदी है, और वो इतनी ज़्यादा क्यूट है कि पूरे एम्पायर में फेमस है वो बंदी। और भाई यहाँ पे उनके जो सफ़ेद बाल वगैरह ऐसी तारीफ करे जा रहा होता है, तभी पीछे से भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या वो बेल्दी के साथ में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। और मैंने सुना है कि वो यहाँ पे पूरे एम्पायर की सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी है, या फिर कहीं पूरे ग्लोब की ही सुंदर लेडी हैं। और उसके बारे में बताने लगता है कि वो उसकी स्किन एकदम ऐसे वाइट है जैसे कि भाई यहाँ पे मंगोलिया फ्लावर हो कोई। और यहाँ पे उसके बाल एकदम ऐसे क्रिस्टल जैसे हैं, वाइट क्रिस्टल। और इसकी आंखें एमरल्ड की जैसी हैं, और कुछ ऐसे फूल जो कि इंतज़ार कर रहे हैं मौसम के बाद यहाँ पे खिलने का। और भाई ये लड़की यही अपनी सियारा, मतलब कि अपनी एमसी। और अब भाई यहाँ पे इसके बारे में और ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। और खैर इसकी तारीफ़ को सुनने के बाद में इधर साइड में एक लड़की होती है जिसकी कि जल जाती है, और वो लगती है हाँ हाँ बंद कर, अब तुम उसके बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ करना। खैर वो एक बस लड़की ही है, तुम्हें इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। और मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर होती, अगर मैं भी इतनी ज़्यादा अमीर होती। तो भाई ये लड़का होता है, बोलने लगता है चुपचाप निकल जाए यहाँ से, यहाँ पर जाके काम कर। तो बोलने लगती हाँ हाँ हो गया, मैं चली यहाँ से, और मेरे को नहीं रहना इस जगह पर। और भाई जो उसके पीछे से वो ब्रदर होता है आई थिंक इसका, वो बोलने लगता है ढंग से कपड़े पहन लो पहले तुम जाके। और भाई यहाँ पे ये लड़का होता है, वो बोलने लगता है कि यार वो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, पर मैंने सुना है कि वो अभी बीमार हैं, काफ़ी ज़्यादा खांस रही थी। तो उसकी मतलब इस बंदे की मदर बोलने लगती है मेरे ख्याल से वो शायद एक रैबिट हो सकती है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है, बोलने लगता है मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आखिरकार वो कैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा बीमार हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं क्या बताऊँ। और भाई उसकी मदर बोलने लगती है हाँ हाँ मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, पर खैर। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है जो बटलर, वो बोलने लगता है हाँ क्या आप यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि वो यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानीदायक है, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बीमार रहती, मतलब बीमार होती हैं। और यहाँ पे इसके चक्कर में ये जो बंदी होती है इसके ऊपर इसका शक जाने लगता है। और ये जो बंदी होती है ये यहाँ पे अपनी आंखें चुराती हुई वहाँ से निकल जाती है, वो लिखती है मैं तो बस ऐसी बातें कर रही थी। और भाई ये बुढ़ा होता है ये बटलर, वो नहीं लगता है ये सब बस बकवास कर रही थी, ये यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो जानबूझ के ये सब करती होंगी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा क्यूट है कि हर किसी इंसान का यहाँ पे मन करेगा उसको यहाँ पे हेल्प करने का। और भाई लड़के पीछे रो रहे होते हैं। और यहाँ पे हर एक लड़का वो बोल रहा होता है वो कितनी ज़्यादा क्यूट है और इतनी ज़्यादा अडोरेबल है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है वगैरह वगैरह, और वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, बिल्कुल एक पपी की तरह है। और वो वाइट कपड़ों में ऐसी दिखती है जैसे कि मानो कोई यहाँ पे मंगोलिया फ्लावर हो। और भाई लड़के उसको देख देख के अपनी हवस को यहाँ पे शांत कर रहे होते हैं, मतलब जगा रहे होते हैं, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे हबसी लड़कों को छोड़ते हैं, अपनी भाई बंदी होती है वो यहाँ पे इस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाई हो रही होती है, क्योंकि भाई वो थोड़ी बहुत बीमार हो चुकी होती है। और ये जो खबर होती है एक जगह क्राउन प्रिंस को जाती है, ओबियसली इसी एम्पायर का क्राउन प्रिंस, जिसका भी नाम होता है भाई लिंड्रो। और यहाँ पे पता नहीं लियोनार्डो से कॉपी किया गया लगता है मेरे को। और भाई उसका एक बटलर भी होता है, वो बोलने लगता है यस मैजेस्टी, वो यहाँ पे आपने खबर एकदम सही सुनी है, वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार है। तो भाई ये जो बंदा होता है बोलने लगता है खैर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसको कुछ यहाँ पे लेटर वगैरह दे दूँ, और उससे पहले तुम उसको यहाँ पे कुछ बढ़िया सा एक फ्लावर दे दो। हाँ कैसा रहेगा, मैं उसको यहाँ पे एक कमल का फूल दूँ। तो भाई जो बैटलर होता है अपने मन में सोच रहा था इसको जनवरी में कौन कमल का फूल ला के देगा। और इस फूल को छोड़ते हैं, और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम समझ गए ना मेरे को फूल चाहिए अभी उसको देने के लिए। और बटलर बोला ठीक है महाराज जैसे ही आपकी आज्ञा, आपकी आगे सर आंखों पर। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है लेटर लिखने लगता है, और बोलने लगता है माय डियर माय क्यूट डियर, मैं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पे जो पार्टी है उसको अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, पर मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। और यहाँ पे इस समय में मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, और इतना ज़्यादा घटिया यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। खैर इस बात को छोड़ते हैं। और ये लेटर उसको दे देता है और बोलने लगता है अगर तुम्हारी जान भी चली जाए लेकिन इस लेटर को यहाँ पे मतलब फटना भी नहीं चाहिए थोड़ा सा भी। और बटलर बोला था भाड़ में जा मेरा बंदे, तो यहाँ पे इसको डस्टबिन में फेंक दूँ। और जो प्रिंस होता है वो यहाँ पे बोलने लगता है तुम यहाँ पे अच्छे से जाना। और भाई यहाँ पे तो बटलर होता है वो बोलने लगता है ठीक है समझ गया, मैं इतना ज़्यादा तुम्हें नहीं कहने की जरूरत है। और भाई ये बंदा बताने लगता है एक्चुअली में हम दोनों के बीच में यहाँ पे कोई यहाँ पे लवर वगैरह रिलेशनशिप नहीं है, एक्चुअली में वो यहाँ पे उसको एक बहन की तरह मानता है, ना कि कोई यहाँ पे लवर वगैरह। और बटलर बोलने लगता है बंद कर अपनी बकवास, मैं पक चुका हूँ तेरी बकवास से। और यहाँ पे भाई ये आ जाता है उसी मेंशन में।
और जो परनाइन फैमिली का मेंशन होता है वहाँ पर भाई दिखाया जाता है डॉक्टर आया होता है, और जो फैमिली का हेड होता है इसका नाम होता है आर्चबोल्ट, और ये यहाँ पे परनाइन फैमिली का हेड है, मतलब अपनी एमसी का फादर। ये मुझे लगता है वो एक और डॉक्टर आ चुका है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे भाई जो उसका एक बड़ा बेटा होता है वो यहाँ पे मुझे लगता है यस फादर, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बीमार रह रही है। तो यहाँ पे भाई ये बंदा होता है, मुझे लगता है ठीक है जल्दी मेरे को अंदर भेजो, मतलब वो डॉक्टर को अंदर भेजो, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ खैर। और यहाँ पे जल्दी उसका चेकअप वगैरह करवाओ, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही है। लेकिन खैर अभी उसको साइड में रखो और मुद्दों पर आते हैं अभी। और यहाँ पे हमारा गांजे का बिजनेस कैसा चल रहा है जर्मनी में। तो भाई ये मुझे लगता है गांजे का बिजनेस एकदम गांजा पी पा के फूंक पा के एकदम धुआं धुआं चल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे लोगों को गांजे की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है कि आजकल वो गाना भी बना रहे हैं गांजे के ऊपर कि गांजा गांजा। खैर इस बात को छोड़ते हैं। और भाई यहाँ पे लेडी सियारा का सीन दिखाया था। यहाँ पे डॉक्टर बोल जाता है कि आपको आपको हुई है एक बीमारी, और यहाँ पे भाई अपनी एमसी एक्टिंग करते हुए बोली थी, और डॉक्टर प्लीज जल्दी बताइए ना, मेरे से सब नहीं होता, और मेरी यहाँ पे काबुल क्या बोलते हैं कोमल यहाँ पे त्वचा इस यहाँ पे दर्द को नहीं सह सकती। और जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा है हाँ तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हुई है, तुम एक सप्ते के सॉरी एक महीने के अंदर मार ही जाओगी। और भाई ये दोनों एकदम सो गए आती हैं, ये बोलने लगती क्या। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है लेडी सियारा आपके पास केवल एक महीना बाकी है, आप एक महीने बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगी, आपका समय शुरू होता है अब। और पता नहीं इसने एक महीने का अंदाजा कैसे लगाया। और भाई अपने एमसी बोलने लगती क्या बकवास करके गया है ये। और जो यहाँ पे इसकी मेड होती है वो तो एकदम सो हो जाती, बोलने लगती मेरी लेडी प्यारी लेडी। और यहाँ पे भाई अपनी लेडी होती है वो बोलने लगती है लेकिन रुको जरा, मेरे को तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं मरने वाली हूँ, मैं तो एकदम ठीक फील कर रही हूँ अपने आप को। और अपने चेहरे की ओर देखे जा रही होती है और कुछ ज़्यादा अपने आप की तारीफ करी जा रही होती है और बोलने लगती खैर मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा फील तो नहीं हो रहा पर ठीक है मैं इस बारे में देखूंगी। और यहाँ पे उसकी जो मेड होती है वो गेट बंद करने के बाद में आती है और वो यहाँ पे रोने धोने लगती है, बोलने लगती है क्या आप ठीक है। और यहाँ पे भाई जो लेडी होती है वो यहाँ पे नए नए कपड़ों में एकदम जम के आ चुकी होती है। और भाई जो अपनी एमसी होती है वो जाने लगती है। और हाँ यहाँ पे पिछला थोड़ा बहुत सीन दिखाया था हम लोग को यहाँ पे कि भाई अपनी एमसी गई थी फादर से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करके, इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा वगैरह मांगे यहाँ पे एक घर खरीदा था। और अपनी एमसी होती है उसी घर में जाने वाली होती है जहाँ पे कि उसकी मेड आ जाती है और मेड बोलने लगती है प्रिंसेस यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकिए, हम लोग को एक और काम करना पड़ेगा उससे पहले, मतलब जाने से पहले ही वही काम करना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे ये आ जाते हैं और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार। तो ये बताने लगते हैं एक्चुअली मैं आपको शायद एक लेटर वगैरह लिखना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे थे आज उस घर पे जाने का। एक्चुअली में आज का प्लान था हम लोग किसी किटी पार्टी में जाएं। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ छोड़ो खैर ये सब सर दर्द वाली बातें हैं। और अपनी एमसी होती है अब वैसा प्रटेंड नहीं कर रही होती है जैसे कि वो पहले कर रही थी खैर। और यहाँ पे जो मेट होती है एकदम उससे शौक हो जाती है और अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है खैर अब मुझे क्या ही करना चाहिए, मैं यहाँ पे बस मरने ही वाली हूँ तो प्रटेंड करके क्या ही होगा। और मेरे को पता है किटी पार्टी में क्या होता है, वो सारे के सारे यहाँ पे मर्दों को बुला लेती है। वो जो आंटी है इसकी वही बुलाती है एक्चुअली में, और वो यहाँ पे चाहती है कि मैं उसके बेटों से शादी कर लूँ। और भाई उसके बेटे दिखाए जाते हैं दोनों के दोनों इसके साइड में बैठ के एकदम इतने ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी खैर मेरे को उस पार्टी में नहीं जाना वापस से, मैं उससे अच्छा तो यहाँ पे बस यहाँ पे घर में आराम करना पसंद करूँगी। उनको यहाँ पे मेरे ख्याल से एक लेटर वगैरह लिखना काफ़ी रहेगा। और यहाँ पे भाई जो मेट होती है वो बोलने लगती है लेकिन आपको इस प्रकार से एब्सेंट देखकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, आप कभी भी एब्सेंट नहीं रहती ऐसी चीज़ों में। तो अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है मैं एक लेटर लिख दूँगी इस बारे में, वैसे खैर किसी को क्या ही पता चलेगा। और यहाँ पे भाई अपनी क्या बोलते हैं मेड होती है एकदम सो हो जाती है और बोलने लगते हैं वैसे खैर मेरे जो ब्रदर हैं वो भी वहीं पर गए हैं, और अगर उनसे लोगों ने पूछा तो वो क्या जवाब देंगे, फिर खैर क्या है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमेशा मेरे को अकेला छोड़ जाते थे। जब वो मेरे आंटी हैं वो हमेशा मेरे से ट्राई करती थी कि उनके बच्चों से शादी कर लूँ तो मेरे को अकेला छोड़ जाते थे, तो इस बार क्यों ना मैं उनको अकेला छोड़ दूँ और यहाँ पे मरने दूँ सड़ने दूँ उन यहाँ पे आंटी के हाथों से। और भाई यहाँ पे अपनी एमसी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जो मेड होती है बोलने लगती है अच्छा आइडिया है आपके दिमाग में, और मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया सा आइडिया आया क्यों ना हम लोग लेटर भी नहीं लिखे हैं और उनको यहाँ पे ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पे भाई ये लोगों निकल जाते हैं अपने नए घर के लिए। और जो बेचारे बंदे होते हैं यहाँ पे भाई दिखाया जाता है जो आंटी की पार्टी में यहाँ पर कि भाई आए नहीं होते हैं अपनी एमसी, तो ये दोनों दोनों एकदम कन्फ्यूजन में होते हैं, बोलने लगते हैं आखिरकार वो आई क्यों नहीं। और भाई सारी जनता उनसे पूछे जा रही होती है और सारी न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह आ चुके होते हैं उनसे सवाल पूछने के लिए कि आखिर कहाँ है एमसी।
और जो आंटी होती है वो बार बार पूछे जा रही होती है आखिरकार रसोड़े में कौन था कौन था। और ये दोनों बंदे बता नहीं पा रहे होते हैं और सारी सारी ऑडियंस एकदम परेशान होती है, बोलने लगती है वो कभी भी मिस आउट नहीं करती है ऐसा यहाँ पे पार्टी वगैरह में आना। तो आखिरकार आज ऐसा क्या हुआ और क्या कुछ यहाँ पे गलत हुआ है। और यहाँ पे एक बंदा होता है तभी साइड में, वो बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। तो उसको साइड में यहाँ पे जो लड़की होती है बोलने लगती है ऐसा लगता है तुम कैपिटल में नए नए आए हो तो तुम क्या ही सोच रहे हो, मैं तुमको बताती हूँ एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और भाई उस बंदे को देख के एकदम शौक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे वो बंदे की जो बातें होती है वो थोड़ी बहुत अलग लग रही होती है जो कि नॉर्मल कैपिटल लोग में लोग बोलते हैं वैसे। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। और वैसा ये मार्वे क्या बोलते हैं भाई सॉरी ये जो बंदा है इसका नाम है यहाँ पे मार्वेसन केज हरबंसन। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है आखिरकार ये यहाँ पे सेरा है कौन। और ये बंदी होती है एकदम सो हो जाती है, मुझे लगती क्या ये सेरा को नहीं जानता, ये कैपिटल में सेरा को नहीं जानता। और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है तभी इसके दिमाग में आता है कि एक्चुअली में ये हार्वेंसन फैमिली से बिलोंग करता है। और वो फैमिली जो हमारा फर्स्ट एम्परर था 500 साल पहले उसने यहाँ पे एक इस प्रकार से रिकॉग्नाइज की थी, वो यहाँ पे बोर्ड में सबसे पहले रहते थे। और यहाँ पे उनकी जो लॉयल्टी देख कर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और उसके बाद में उन्हें हार्वेंसन का नाम एक जो है क्या बोलते हैं भाई टाइटल दिया था। और उस टाइटल के नीचे उनको यहाँ पे बहुत सारी मॉइंस वगैरह दी गई थी जो कि भाई यहाँ पे बॉर्डर की साइड में रहती हैं मेनली। तो यहाँ पे भाई जो फैमिली है वो बॉर्डर की साइड में रहने लगी और जो यहाँ पे क्या बोलते हैं राजा की लॉयल्टी थी वो उनके ऊपर हमेशा से थी। और यहाँ पे भाई कई बार बंदों ने ट्राई किया उसके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाने का, पर राजा ने बस एक ही यहाँ पे क्या बोलते हैं जवाब दिया और वो था अगर ये हार्वेंसन है तो ये सब ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भाई यहाँ पे दिखाया था बहुत ऐसे ही साल बीत जाते हैं और ये बंदी होती है बोलने लगती है रुको जरा। और जो हार्वेंसन है वो कभी भी अपने यहाँ पे बच्चों को इधर उधर नहीं भेजते, ऐसे ये कैपिटल में अभी ये आया है और ऐसा लगता है ये कुछ काम से तो आया होगा। और रुको जरा ये 30 साल का लग रहा है। और यहाँ पे भाई यहाँ पे एक प्रथा है जब भी 30 साल के बच्चे होते हैं हार्वेंसन में तो उनको भेज दिया जाता है और ऐसा लगता है कि वो मैच्योर हो चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे एक बीबी लाने के लिए भेज दिया जाता है। और रुको जरा अगर ये बंदा बीबी लाने गया है और अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ तो भाई मेरे पास पैसा है कि पैसा हो जाएगा और मैं यहाँ पे पैसे के बिना मतलब क्या बोलते हैं चलते मैं पैसा यहाँ पे थूकूंगी और यहाँ पे भाई चलते चलते यहाँ पे मेरे जो पैसे हैं वो उड़ते रहेंगे हमेशा ही, वो ऐसा ही कुछ बोलती है खैर। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये बोलने लगता है क्या चल रहा आखिरकार। और रुको जरा क्या वो हार्वेंसन है और रुको मुझे बताने दो उसको यहाँ पे सियारे के बारे में। और भाई बंदे एकदम लड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं मेरी जो बच्ची है उससे शादी कर लो। और यहाँ पे भाई एक लड़का बोल रहा होता है मेरी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड है उससे शादी कर लो, भला ही हमारा एक बच्चा है लेकिन तुम शादी कर लोगे तो वो यहाँ पे बच्चा तुम्हारा हो जाएगा। और भाई यहाँ पे ऐसे ही भीड़ लग रही होती है इसके आसपास और वो यहाँ पे जो अपनी शायरा होती है उसकी भी तारीफ करे जा रहे होते हैं कि वो ऐसी है वैसी है। और यहाँ पे भाई उसके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं जो कि हम लोग पहले ही सुन चुके हैं, तो मैं तुम लोग को वापस से पकाने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है ये एकदम शौक हो जाता है और बोलने लगता है रुको जरा। और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है बोलने लगती है रुको, यहाँ पे उन दोनों के मतलब जो भाई थे वो भी तो यहीं पर थे पर दिखाया जाता है भाई तो भाग चुके होते हैं। और ये बोलने लगते हैं आखिरकार वो कहे कहाँ, तो आंटी होती है वो बोलने लगती है वो थोड़ी देर पहले ही निकल गए, उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी यहाँ पे सहरा की। तो यहाँ पे भाई लड़कियाँ भी बोलने लगती हाँ वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और वैसे तो खैर वो बहुत ज़्यादा सुंदर है पर वो हमेशा ही बीमार रहती है और ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और इसी के चक्कर में भाई ये जो बंदे हैं ये भी इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा दुख। और भाई यहाँ पे ये सारी बातें ये भी सुन रहा होता है और ये बोल रहा था आखिरकार ये है कौन यहाँ पे शायरा, और इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और इन लोगों की हमें बकवास चली रही होती है, ये बंदा एकदम कंफ्यूजन में होता है, अपनी एमसी की ओर सीन आता है और अपनी एमसी होती है वही सोच रही होती है कि उसको नए घर पे जाना है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसको। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है इसकी मेड वो बोले जा रही थी उसकी जो अपनी एमसी है बहुत ज़्यादा बदली बदली लग रही है और अपनी एमसी तो बोल रही थी हाँ हाँ खैर ठीक है मुझे पता है और मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हूँ, मेरे यहाँ पे शरीर भी इतनी ज़्यादा मतलब दम नहीं है मेरे अंदर कि मैं बोल पाऊँ ठीक से। और यहाँ पे भाई मेड तो एकदम शौक हो रही होती है, बोलने लगती है कि आप अभी नहीं बोल रही थी बहुत ज़्यादा ही, अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी बस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग कर रही होती है, अपनी एमसी बताने लगती है खैर इतना ज़्यादा दुख है मेरी ज़िंदगी में मैं क्या ही बताऊँ हाय दुख मेरा। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है खैर 15 सालों से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हुए रह रही थी इस जगह पर, लेकिन खैर मैं क्या ही बताऊं। और जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है कि एक्चुअली में मैं अपने जो प्रिंस है वो उसको लाइक करती हूँ। और यहाँ पे अपनी जो मेड होती है एकदम सो हो जाती है, मुझे लगती क्या। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ, पर मैं सोच रही थी क्यों ना मैं उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई प्रपोज मार दूँ इस बार। और यहाँ पे भाई जो मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों बाद और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उतर जाती कैरेस से, जो कि अपना न्यू घर होता है उसको देखने के लिए आई होती है। लेकिन खैर अपनी एमसी जैसे ही कैरेस से उतरती है उसका सर चकराने लगता है और वो यहाँ पे कहीं जाके गिरने लगती है और ये दोनों उसको संभालने की कोशिश करते हैं। और अपनी एमसी बोली थी यार क्या चल रहा है मेरे साथ में,
ऐसा लगता है कि मैं किसी रोलर कोस्टर में घूम कर आई हूँ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर रही होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, बोलने लगती है ये क्या बकवास है, आखिरकार वो ड्राइवर कहाँ है। और ये अपनी एमसी होती है अंदर चली आती है और तभी भाई यहाँ पे कोई बंदा आया था, मुझे लगता है आपका भी तो सही समय पर आई हैं। जो आपके फादर है वो आपको देख रहे हैं और मतलब आपको ढूंढ रहे हैं और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ, तो यहाँ पे ये बंदा होता है, बोलने लगता है यस, यहाँ पे आप सही बोलेंगे, आपको जल्दी जाना चाहिए। और जो आपके फादर हैं आपका इंतजार कर रहे हैं लाइब्रेरी में। और अपनी एमसी एकदम सो हो जाती है, मुझे लगती क्या। और यहाँ पे इसकी जो मेड होती है वो यहाँ पे सोच रही होती है ये पक्का उसी बारे में होगा कि हम लोग यहाँ पर नहीं गए हैं उस पार्टी के अंदर, तो इसी के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे फादर। और वो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्यों नहीं गई। और यहाँ पे भाई ये अपने मन में ही रो रही होती है, मतलब जो मेड होती है वो खुद ही रो रही होती है। अपनी एम से सोच रही थी पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, पर कोई ना, मेरे को अभी नहीं मिलना है। और ये पक्का ही कोई ट्रैवल जैसी चीज़ें होंगी, जैसे कि मेरे को पता है। कह रहे हैं यहाँ पे क्या वो इस बारे में है कि यहाँ पे वो मेरे से मतलब जो पार्टी है उसमें इसलिए अटेंड करवाना चाहते थे क्योंकि उस पार्टी में यहाँ पे जो हर्षवन नाम का कोई बंदा आने वाला है उस फैमिली से। तो वो चाहते थे कि उस फैमिली से हमारे जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँ, तो इसी के चक्कर में वो यही सब चाहते थे। लेकिन खैर क्या ही करूँगी मैं ये सब करके, मैं तो बस मरने ही वाली हूँ कुछ समय में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और ऐसा बोलते हुए अपनी हमसे जाने लगती है और बोलने लगती खैर मैं सोच रही थी क्यों ना मैं क्राउन प्रिंस को कन्फेस कर दूँ इस जो मीटिंग होने वाली है कुछ समय बाद उसमें। और भाई जो बटलर होता है बोलने लगता है यंग मिस, आपके जो मास्टर है वो आपको बुला रहे हैं कि आपको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे इधर उधर डोलना चाहिए। तो यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती खैर मेरा मूड नहीं है। और जो एम्पर है क्या बोलते हैं भाई इसके फादर है उनसे बोल देना कि मैं अभी थोड़ी बहुत बिजी हूँ, यहाँ पर कह देना मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं यहाँ पे सो रही हूँ और यहाँ पे आपको मैं बाद में मिलूंगी। और भाई यहाँ पे ऐसे ही एक्टिंग करके चली जाती है और ये दोनों दोनों एकदम सो हो जाते हैं, बोलने लगते क्या क्या इसको यहाँ पे नींद आ रही है, कहाँ से इसको नींद आ रही है। और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं रुको जरा आपका रूम तो उधर, और अपनी एमसी रूम भूल चुकी होती है। और खैर आते हैं उसके फादर की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम सदमे में होते हैं, बोल लगते हैं क्या चल रहा है आखिरकार। और उसका यहाँ पे जो बिटलर होता है वो बोल लगता है हाँ आजकल यही सब चल रहा है। और यहाँ पे भाई जो फादर होता है वो सोच रहा होता है क्या इस चक्कर में हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी उसको ठीक से प्यार नहीं दिया और यहाँ पे हमेशा ही मैं उसको इस प्रकार से ट्रीट नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था। और वो ऐसे ही कुछ दिनों से नाटक करे जा रही कि उसको मेरे से मिलना नहीं है। और भाई यहाँ पे दिखाया था उसकी मेड आती है मना कर रही होती है, बटलर आगे भी मना कर देता है, खैर वो इधर उधर यहाँ पे घूम रही है, बाहर निकल चुकी है, यहाँ पे निकल चुकी है। और जो फादर होता है वो बोलने लगता है खैर ऐसा लगता है कि ये सच में मेरे ही चक्कर में हो रहा है, और अगर उसे प्यार चाहिए मेरा तो वो यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। और क्या उसे यहाँ पे मेरे से थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्या ही पागल बच्ची है। और उसकी जो पागल बच्ची है वो दिखाया जाता है भाई इधर बाहर एक कुत्ते के साथ में खेल रही होती है, और कुत्ते के साथ में खेलते खेलते यहाँ पे जो फादर होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है आखिरकार, और मेरी बच्ची का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो सच में अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अलग लग रही है अब मेरे को। और खैर यहाँ पे जो अपनी एमजी होती है वो सोच रही थी खैर मेरे को पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा अजीब लगता था इस कुत्ते के साथ में खेलते समय, और मैं सोचती थी कि जो बाल है इसके मेरे कपड़ों पर लग जाएंगे, पर अब मैं जब मरने ही वाली हूँ तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। और अब मेरे को यहाँ पे महसूस हो रहा है मैं सच में बहुत ज़्यादा बड़ी जो खुशी थी उसको यहाँ पे छोड़ रही थी और उसको प्यार करे जा रही होती है। भाई पपी तो बहुत ज़्यादा मज़े में है। और यहाँ पे जो मेड होती है बोलने लगती है आप इस प्रकार से कब बन गई हो, और भाई यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है कभी बनी हूँ तो मैं क्या। और जब मेड होती है बोलने लगती है लेकिन जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे इससे, और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं मिलना उनसे दोबारा। और यहाँ पे अगर वो गुस्सा हो जाएंगे तो शायद वो मेरे को मरवाने के बारे में सोचते हो, तो ऐसा लगता है कि 25 दिन में यहाँ पे मेरी मौत नहीं होने वाली, मैं जल्दी ही मारी जाऊँगी। और हाँ 25 दिन बाकी होते हैं अपनी एमसी को मरने में। और ये जो बंदे होती है ये भी एकदम शौक में होती है बोलने लगती है, लेकिन और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा ठीक है चलो मिलते हैं उनसे, और उनसे बोल देना बस 30 मिनट, मैं बस 30 मिनट तक उनसे बातें करूंगी। और भाई कुछ समय बाद दिखाया जाता है उसके फादर एकदम सामने होते हैं और अपनी एमसी एकदम एटीट्यूड में बैठी होती है, और उसके फादर सोच रहे होते हैं क्या चल रहा है आखिरकार। उसके यहाँ पे फादर बोलने लगते हैं लेकिन तुमने यहाँ पे मेरी बेटी, और यहाँ पे भी ऐसा बोलने वाले होते हैं, पर तभी अपनी एमसी होती है उनको रोक लेती है और वो लगती है रुको जरा, और क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि मैं आपकी जो फैमिली है वो उसको एनिमी समझ रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो फैमिली है उसको यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे डिसलाइक नहीं करती, भले ही उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे को प्यार करें या फिर नहीं करें, मैंने कभी भी आपसे प्यार एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे बात रही वो घर की, तो आपका धन्यवाद बहुत ही ज़्यादा, और उसको पहले का याद आ रहा होता है कि वो किस प्रकार से बोला करती थी और यहाँ पे बड़ी क्यूट तरीके से पहले बोलती थी, पर भाई अभी देखो भाई कितनी रूड बन चुकी है। और भाई फादर बोलने लगते हैं लेकिन तुम, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है जो आप हैं मेरे को कभी भी यहाँ पे हेट नहीं करते हैं, तो मेरे को पता है, तो आपको इतने चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको कोई हेट वगैरह नहीं करती, और है जो है हमारी फैमिली है उसके खिलाफ कोई भी बुरी भावनाएं नहीं
नहीं रखती। और यहाँ पे मैं अपनी जो फैमिली है उसको एनिमी कैसे ही बना सकती हूँ। आप तो यहाँ पे मेरी अच्छी सी फैमिली है और यहाँ पे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे को प्यार करें या फिर ना करें। और वैसे ही कुछ समय बाद मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और जो फादर होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं ये और ये सच में है। और भाई उसको याद आ रहा था कि जो अपनी एमसी की मदर है वो बिल्कुल एकदम ऐसी ही यहाँ पे बातें करती थी, और यहाँ पे एकदम शौक हो चुका होता है। ये बोलने लगता है इसकी माँ बिल्कुल एकदम ऐसी थी जैसे कि भाई यहाँ पे मंगोलिया फ्लावर हो, बिल्कुल एकदम हंसमुख। और यहाँ पे दिखाया था उसकी मदर जो कि बिल्कुल इसी की तरह बोल रही होती, खैर वो क्या मजाक कर रहे हो कि तुम मेरे को प्यार करते हो, बिल्कुल नहीं। और अपनी एमसी बोल रही थी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्यार व्यार से। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है, बोलने लगती है अच्छा ठीक है आपकी मीटिंग खत्म हुई तो मैं यहाँ से चलने चाहती हूँ अब। और यहाँ पे जाने लगती है और बोलने लगती है सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट लाइफ। और भाई यहाँ पे निकल रही होती है, और जिसके फादर होते हैं वो बोलने लगते हैं और रुको जरा। और यहाँ पे भाई उसकी मदर का यहाँ पे चेहरा दिखाया जाता है जो कि उसी में एकदम दिख रहा होता है। अपना भाई फादर होता है, बोलने लगता है क्या तुम इसलिए कर रही हो ये सब क्योंकि तुम हमारे जो लोग हैं उनका प्यार मिस कर दी थी। अगर तुम ऐसा कर रही हो तो हम माफ़ी चाहते हैं और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा आपसे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोने धोने का एक्ट करते हो, बोल लगता है क्या तुम यहाँ पे रुक सकती हो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है सॉरी लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, तो बस मैं यहाँ पे जाना चाहूँगी पर मैं अभी नहीं जाने वाली। और यहाँ पे फादर होता है वो एकदम सो गया था, बोलने लगता है क्या। तो यहाँ पे बोलने लगती है हाँ मैं कुछ समय बाद जाऊँगी क्योंकि अभी तो वो घर रेडी वगैरह नहीं हुआ तो आपको उसको साफ़ करवाना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है खैर ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बोल रहा था खैर मैं पूरी ट्राई करूँगा ये अपनी जो बच्ची है उसको यहाँ पे मनाने की, और मैं पूरे यहाँ पे रात लगा दूंगा उससे, यहाँ पे हमेशा ही प्यार से बात करूँगा। और आज मैं उसको मना के रहूँगा जब वो शाम को आएगी तब। और यहाँ पे भाई इसको जो खबर मिली होती है शाम को बेचारे को, और यहाँ पे भाई बंदा एकदम शौक हो चुका होता है। बंदा बोल रहा था आखिरकार क्या हुआ, तो यहाँ पे भाई खबर आई होती है कि उसकी जो बेटी है वो तो निकल चुकी है अपने दूसरे घर के लिए और यहाँ पे पहुँच चुकी होगी अभी तक। तो और यहाँ पे फादर होता है एकदम शौक हो जाता है, वो लगता है क्या मेरा प्लान गया तेल लेने और किस कभी ने कुत्ते ने उसको जाने की परमिशन दे दी आखिरकार। और यहाँ पे भाई जो बटलर होता है एक्चुअली उसी ने परमिशन दे दी है, और भाई जो बटलर होता है उसकी फटी पड़ी होती है कि ये उसको सूली पर न चढ़ा दे। और यहाँ पे भाई उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो फादर। और अभी दिखाया था दूसरा घर जहाँ पे कि अपनी एमजी अभी शिफ्ट होने वाली है। और ये दिन में भले ही बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था पर अभी देखो भाई। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, ये दिन कहाँ से हो गया वैसे। और यहाँ पे भाई दोनों दोनों एकदम शौक हो जाती हैं। जो मेड होती है वो बोलने लगती है मैंने सुना है कि इसमें कुछ कपल थे वो यहाँ पे मारे जा चुके थे और उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनकी फैमिली ने यहाँ पे उनको परमिशन नहीं दी थी। इसलिए बोलता हूँ भाई प्यार मत करो, भाड़ में जाए प्यार, आराम से करो भाई, पढ़ाई लिखाई करो। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, ये बोल लगती है बहुत ज़्यादा कष्ट की प्लेस है, अगर आप यहाँ पे जाएंगी तो आपको भी कोई श्राप वगैरह लग सकता है, आपके ऊपर काला जादू हो सकता है। और अपनी एमजी होती है बोल लगती है ओ ऐसा लगता है कि इसके अंदर भूत वगैरह भी होंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होगी। मैं अपने को सीनियर से मिल लूँगी, आखिरकार मैं यहाँ पे नरक में ही जाने वाली हूँ, तो मैं कुछ यहाँ पे सीनियर से मिल के आराम से यहाँ पे सेटल कर लूँगी नरक में अपनी डील को। और यहाँ पे भाई बंदी एकदम शौक हो जाती है, अपनी एमसी बोलने लगती है अगर तुम यहीं बाहर रखने वाली है तो मैं चलती हूँ। और ऐसा बोलते हुए जाने लगती है। और यहाँ पे कुछ समय बाद मतलब कुछ दिनों बाद यहाँ पे दिखाया था अपनी एमसी एकदम उठी हुई होती है और दोपहर के 12 बजे होते हैं और उसकी जो मेड होती है एकदम उसके साइड में आ जाती है और बोलने लगती है ओ क्या आप ठीक है, और यहाँ पे आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लगने लगी हैं आजकल, में से दोनों एक ही होती हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है हाँ हाँ ठीक है, खैर ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैं तो ब्यूटीफुल हुई ही हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर इस चक्कर में हो रहा है, शायद मेरे को टेंशन नहीं है अब ज़्यादा। और उसकी मेड सोच रही थी क्या इस चक्कर में नहीं हो रहा कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाने लगी हैं और यहाँ पे बढ़िया नींद देती हैं। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसको अजीब तरीके से देख रही होती है, बोलने लगती जल्दी मेरे को रेडी वगैरह करो और हम लोग चलते हैं आज पार्टी में। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है खैर क्या आपको मेकअप नहीं लगाना चाहिए, तो अपनी एमसी बोलने लगती है खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक रियल ब्यूटी है उसको मेकअप के बिना भी यहाँ पे देखेगा तो वो सुंदर ही लगेगी। और यहाँ पे भाई अपने आप को ही देख के अपनी ही तारीफ करने लगती है। और यहाँ पे तुम इसके जैसे पागल मत हो जाना और भाई यहाँ पे मेरे जैसे भी मत हो जाना, वरना फिर तुम सोच लेना भाई खुद की ही तारीफ करोगे और यहाँ पे बाद में कहोगे कि ये मैंने गधापन क्यों किया आखिरकार। और जो अपनी एमसी होती है आ जाती है उसी पार्टी में और यहाँ पे लोग बकवास कर रहे होते हैं फालतू की अपनी एमसी हुई वो प्रेग्नेंट हो चुकी है शायद से, क्योंकि वो एक घर में आ चुकी है मतलब अलग से घर में, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से उसके जो फादर हैं उन्होंने इसलिए परमिशन दे दी, शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और यहाँ पे लोग बकवास करे जा रहे होते हैं इसी बारे में और यहाँ पे भाई यहाँ पे रूमर वगैरह फैलाए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक लड़की हो जाती है वो तो यहाँ पे बोलने लगती है मेरे ख्याल से उसको एक सीक्रेट लवर मिल चुका है। और यहाँ पे भाई ये सारी बकवास यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं हर्षन वेली सुन रहा होता है और यहाँ पे यही बंदा होता है एकदम से कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलने लगता है क्या चल रहा है आखिरकार। और ये लोग कितनी ज़्यादा बकवास करते हैं। और एक लेडी जो कि हर पार्टी की शान आन मान शान जो भी है वो है
है और यहाँ पे वो पार्टी में हर पार्टी में उसी के बारे में बातें चलती रहती हैं। और मेरे को थोड़ा बहुत समय हुआ है और इस समय में मैंने जब किसी पार्टी को अटेंड किया है तब बस उसी के बारे में बातें सुनी है। पता नहीं वो कौन है और मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। और भाई बंदा होता है, मुझे लगता है खैर मेरे को इस बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन खैर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। और यहाँ पे बस इसी काम के लिए तो मैं आया हूँ कि यहाँ पे मैं किसी से मैरी कर लूँ। और तभी पीछे से आवाज़ आती है और यहाँ पे बताया जाता है कि अपनी जो एमसी है वो आ रही है। और ये बंदा होता है, मुझे लगता है वो लेडी, और वो लेडी आ रही है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी, जो कि पूरे एम्पायर की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती है। और इसको यहाँ पे टाइटल दिया गया है मंगोलिया फ्लावर का। और वो आ रही है और अपनी एमसी दिखाई जाती है, कहते स्टाइल मार के आ रही होती है, एकदम फुल बॉडी यहाँ पे कपड़े पहने होते हैं जिससे ही फुल बॉडी उसकी ढक रही होती है। और यहाँ पे उसको देखे जा रहा होता है, अपनी एमसी को उसको देख के बोलने लगती है ये यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं लगता और इसका चेहरा यहाँ पे जाना पहचान नहीं लगता, क्या ये यहाँ पे हर्षन वेल है और ये पक्का ही यहाँ पे बाहर से आया होगा और ये पक्का ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा थका थका लग रहा है। तो इसके चक्कर में भाई मेरे को यहाँ पे मतलब पंगे में नहीं पड़ना, मैं यहाँ पे इससे क्यों मिलूँ। तो चलो फिर चलते हैं इसको इग्नोर मार के। और अपनी एमसी होती है उसी के बारे में सोची जा रही होती है, बोल लगती है ये अभी तक यूज टू नहीं हुआ है जो रॉयल फैमिलीज़ के कल्चर वगैरह हैं उससे। और अपनी एमसी जाने लगती है उधर साइड में से और लोग बकवास कर रहे होते हैं अपनी एमसी के बारे में। और यहाँ पे अपनी एमसी को बोलने लगते हो हेलो तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो वगैरह वगैरह। और तभी एक आंटी आ जाती है और आंटी बोलने लगती है ओ आज तुमने पूरी यहाँ पे फुल ड्रेस क्यों कवर करके रखी है। और कहता हूँ यहाँ पे पहले ऐसी ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती, यहाँ पर कुछ और रीज़न है। और अपने मन में सोच रही थी ये पक्का इसी चक्कर में होगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये अपनी बेली है उसको यहाँ पे छुपाना चाहती है। और यहाँ पे भाई मेरे को लगा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी कर देगी। और खैर अपनी एमसी होती है उसके यहाँ पे ख्यालों को पढ़ लेती है क्योंकि भाई वो एक नंबर की कमी नहीं होती है। खैर और अपनी एमसी सोचने लगती है ये यहाँ पे मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही है। वैसे खैर क्या मेरे को इन लोगों को ऐसा जवाब देना चाहिए, ये लोग मेरे को अजीब तरीके से देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे वो पिछली वाली थे नहीं क्या बोलते हैं भाई, अपनी एमसी का नाम है सियारा, तो वो पिछली वाली सियारा होती तो मैं यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा कर देती इन लोगों के साथ में। लेकिन खैर कोई ना, मैं इन लोगों का यहाँ पे खात्मा अभी कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी कि यहाँ पे इन लोगों के साथ बार बार मीटिंग वगैरह करूँ, एक एक को देखूँ, तो मैं सीधा निपटा देती हूँ इन सभी को एक ही साथ में। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती यही सब सोच रही होती, मुझे लगती चलो इन सबको यहाँ पे रुलाते हैं। और अपनी एमसी होती है उस बंदी से बोल लगती है हेलो मिस, क्या आप यहाँ पे ये बोलने की ट्राई कर रही हैं कि जो आप हैं वो मेरे को पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, कि आप यही बोलना चाहती हैं। और ये बंदी बोलने लगती नहीं नहीं ऐसा आखिरकार मैं ऐसा क्यों ही बोलूँगी। तो भाई बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, मुझे लगता है क्या क्या उसने क्या बोला। और भाई ये भी एकदम शौक हो जाता है और सारा एकदम सन्नाटा छा जाता है, मुझे लगता है क्या। और जो लेडी होती है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बोले आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है, ये ऐसा सीधा खुलेआम कैसे बोल सकती है। अपनी एमसी होती है उसको एक और बात बोलती है और वो बात इसके दिल में एकदम छेद कर देती है। और वो बात होती है मैं कुछ भी पहनूं, मैं कैसा भी पहनूं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप कौन होती हैं यहाँ पे मेरे बीच में उंगली करने वाली। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो फालतू बातें फैलती है जो कि आजकल के टिकटॉक लोग फैलते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है एक कानून में यहाँ पे मेरे को अधिकार दिया गया है यहाँ पे अपने हिसाब से जीने का, तो मैं जी रही हूँ बस। और ये लोग बकवास करते हैं कानून के बारे में, खैर लेकिन ये कर्तव्य को नहीं पढ़ते। खैर इन लोगों को छोड़ो। और जो अपनी एमसी होती है यही सब बातें फैल रही है तो उसके साथ में एक और फालतू का रीज़न देती है कि वो जनवरी में उसको ठंडी लग रही है, तो इसी के चक्कर में वो ठंडी ना लग जाए इसलिए अपनी शोल्डर बचाने के लिए ये सब पहनी हुई है। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है काफ़ी सारी लड़कियाँ जो कि अपनी शोल्डर को ओपन करके रखी हुई थी और अपनी एमसी को देख रही होती है अजीब तरीके से। बोले आखिरकार ये किस प्रकार की बातें कर रही है, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है। और अपनी एमसी तो स्माइल करके निकल जाती है, जो बंदी है एकदम शौक हो जाती है, वो लगती है ये क्या जवाब था आखिरकार। और यहाँ पे भाई लोग एकदम शौक हो जाते हैं और इसके बारे में बातें बनाने लगते हैं वही सारी कि ये प्रेग्नेंट वगैरह हो गई है, ये सारी बात है। और ये बंदा होता है ये भी एकदम शौक में होता है, मुझे लगता है ये क्या हुआ आखिरकार। और तभी भाई ये उधर आगे जाने वाला था पर तभी यहाँ पे जोर जोर चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जो हमारे हिज मैजेस्टी हैं वो आ चुके हैं और उनके साथ में उनका क्राउन प्रिंस भी आ चुका है और साथ ही साथ उनकी क्या बोलते हैं भाई महारानी भी आ चुकी हैं। और जब महारानी वगैरह सब आ रहे होते हैं इनका यहाँ पे नाम सुनते ही ये बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है, मुझे लगता है क्या ये। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी उधर मुड़ के देखती है और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई जो फादर है वो एक्चुअली में एम्परर है इस जगह का पूरा। और जो एम्परर है वो आ चुका होता है अपनी वाइफ के साथ में, पता नहीं इसका यहाँ पे चेहरा अपनी एमसी से क्यों मैच कर रहा है ज़्यादा। बस वो जो ग्रीन आके उनको अगर तुम लोग हटा दोगे तो यहाँ पे अपनी एमसी ऐसा ही दिखेगा। और भाई ये बंदा होता है ये भी आ चुका होता है जिसको कि अपनी एमसी बचपन में लाइक करती थी। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोल रहा था ये हिज मैजेस्टी है ना, जिसको कि मेरे को बाद में फ्यूचर में जाकर फॉलो करना है। और उसकी फादर की बातें याद आ रही होती है, वो उसके फादर बोल रहे होते हैं
कि हम लोग यहाँ पे डिपेंड करते हैं जो रॉयल फैमिली है उस पर। अगर तुम उनकी प्रोटेक्शन करोगे तो तुम यहाँ पे प्रोटेक्शन पाओगे भी, और तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी फैमिली है वो भी बची रहेगी। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं अगर तुम उनके सामने सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें तहस महस कर देंगे, तो यहाँ पे बच के रहना। और तहस नहस होने से बचने के लिए तुम्हें उनके यहाँ पे तलवे चाटने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है देखे जा रहा होता है, और यहाँ पे बोलने लगता है कि यार मेरे को उनको वो देना पड़ेगा जो कि उनको चाहिए, और मेरे को वो मिलेगा जो कि मेरे को चाहिए। और अपना बंदा होता है उधर साइड में देखे जा रहा होता है जहाँ पे कि अपनी एमसी होती है। और यहाँ पे बाद में यहाँ पे अपनी एमसी को देखने के बाद में बोलने लगता है आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, और एक नोबल मैन होने के नाते मेरे को इस प्रकार से लड़कियों को नहीं देखना चाहिए, पर अभी भी देखे जा रहा होता है। अपनी एमसी जैसी उसकी ओर देखती है, ये बंदा एकदम शर्मा आ जाता है और बोलने लगता है नहीं नहीं, एक नोबल मैन को उधर नहीं देखना चाहिए, आखिरकार मैं किस प्रकार से ऐसे देख सकता हूँ। तभी पीछे लड़कियाँ बकवास कर रही होती है प्रिंस के बारे में कि कितना ज़्यादा सुंदर है, अगर मेरे को रात गुजारने का मौका मिले तो मैं यहाँ पे खुलेआम कर सकती हूँ। और यहाँ पे भाई यही सब बकवास कर रही होती है, और जो प्रिंस होता है वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं आखिरकार प्रिंस कहाँ गया, और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या, और यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी होती है वो भी गायब हो चुकी होती है वहाँ से, और दोनों के दोनों गायब होकर कहाँ आए होते हैं भाई गार्डन में। गार्डन में ये बंदा होता है अपनी एमसी से बोलने लगते हैं क्या हुआ आखिरकार, और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है ये 15 साल हो चुके हैं यहाँ पे अभी तुम्हारे मतलब तुम्हें और हमें मिले हुए। और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ ये तुम बातें क्यों कर रही हो आखिरकार, हाँ वैसे ये 15 साल हो चुके हैं, तुम पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची थी 3 साल की और मैं 9 साल का था, और यहाँ पे मुझे अभी भी याद है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती थी, और अभी 15 साल पहले का सीन दिखाया था यहाँ पे कि भाई अपनी एमसी बड़ी क्यूट तरीके से रो रही होती है भाई, और मेरे को बढ़िया लगी अरे मतलब रोती हुई नहीं लगी वैसे। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है वो उसको देख रहा होता है और बोलने लगता है कौन हो तुम, और आखिरकार रो क्यों रही हो छोटी बच्ची, और यहाँ पे रोना बंद करो। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है मेरे जो फादर थे मैं उनको फॉलो करते करते आई लेकिन मैं खो गई, और यहाँ पे भाई ये बंदा बोलने लगता है क्या खो गई, और खैर चलो ठीक है मेरे को देखने दो। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये आ चुका होता है उसकी फादर की मीटिंग में यहाँ पे कि भाई ये एकदम पौआ पी के बैठे हुए होते हैं, और ये बंदा होता है बोलने लगता है फादर क्या है यहाँ पे ये लड़की मिली है मेरे को। और यहाँ पे तभी जो उसके फादर होते हैं अपनी एमसी के वो आ जाते हैं, बोले लगते वो बेटी क्या तुम ठीक हो, और अगर यहाँ पे तुम खो जाती तो मैं क्या करता आखिरकार, तुम्हारी माँ तो मेरे को मार डालती, वैसे उसकी माँ पहले ही मर चुकी है। और जो अपनी एमसी होती है वो लगती फादर मैं बड़ी होकर प्रिंस से शादी करना चाहती हूँ। और भाई बंदे एकदम शौक बोल लगता है क्या कह रही है आखिरकार, और जो एम्बर होता है वो भी एकदम शौक हो जाता है, बोल लगता है कतई यहाँ पे बोल्ड लड़की है ये तो, और इसको वही बातें याद आ रही होती है, बोल लगता है तुम तो काफ़ी तेज बोलती थी उस समय पर। और यहाँ पे भाई वो उसको चिढ़ा रहा होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे तभी जो बंदी होती है बोलने लगती है वेल एक्चुअली मैं ये उसी बारे में बात कहना चाहती हूँ मैं कुछ कि एक्चुअली मैं आपको लाइक करती हूँ, और बंदा एकदम शौक में अपनी एमसी बोलने लगती है यस, और मैं आज तक मैंने आपको इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं आपके साथ में रात गुजारना चाहती थी, मतलब ये खुलेआम ये क्या बकवास कर रही है। और बंदा एकदम शौक में बोलने लगता है ये क्या है आखिरकार, और अपनी एमसी बोलने लगती है यस जो है वो है यही है वो बात। और यहाँ पे भाई जाने लगती है अपनी एमसी बोलने लगता है चलो ठीक है मैं चलती हूँ। और भाई जो बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, और यहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, और रुको जरा मेरा जवाब, और वो जवाब। और वो यहाँ पे भाई बंदी होती है वो बोलने लगते हैं मेरे को तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए, और बस मैं यहाँ पे चलती हूँ और मैं किसी आंसर की तलाश में नहीं आई थी, और वहाँ से निकल जाती है। और ये बंदा होता है बोलने लगता है खैर ऐसा लगता है कि उसने मेरे को कन्फेस किया है, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया है। और यहाँ पे भाई जो बंदी होती है वो चली जाती है उस जगह से, और बंदा एकदम शौक में है, और अपना प्रिंस होता है इसी शौक के साथ ये पार्ट एकदम ख़त्म हो जाता है, मतलब पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है।